न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा खुदा हमें वक्त देता है ताकि हम वो बीज बने जो अच्छे फल लाएं। पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि यीशु ने खुदा की बादशाही को एक बीज के जरिए बयान किया है जो बोया जाता और फिर इतना बढ़ जाता है कि आसमान के परिंदे उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उन्होंने बताया खुदा हमें हर हाल में पूरे एतमाद और पुर उम्मीद रहने की दावत देता है। जिस तरह मेयारी और वाफर बीजों और अच्छी तरह से तैयारशुदा मिट्टी के बावजूद एक किसान को सब्र और एतमाद की जरूरत होती है क्योंकि पौधे फौरी तौर पर नहीं उगते। खुदा की बादशाही भी ऐसी ही है। खुदा हम में अपने कलाम और फजल के अच्छे और वाफर बीज डालता है और फिर वो सब्र से इंतजार करता है, लेकिन खुदा हमें वक्त देता है ताकि हम वो बीज बने जो अच्छे फल लाएं। पोप फ्रांसिस ने मजीद कहा कि खुदावंद हमें ये भी सिखाता है कि जब हमें फौरी नताइज नजर नहीं आते तो हमें हौसला शिकन नहीं होना। उन्होंने कहा, आए हम ये देखें कि अपनी जिंदगी में कितने ईमान के साथ खुदा के कलाम को बोते हैं और क्या हम सब्र करते हैं जब हमें फौरी नताइज नजर नहीं आते। आखिर में पोप फ्रांसिस ने कहा, खुदा करे मुकद्दसा कुंवारी मरियम जिसने अपने अंदर कलाम के बीज को बढ़ाया, वो हमें खुदा के कलाम को ईमान के साथ अपने दिलों में बोने वाला बनाए। 16 जून 2024 को फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने उम्मत मुसलमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। ईद के पुरमसरत मौका पर अपने खसूसी पैगाम में उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों, खसूसन पाकिस्तान में बसने वाले बहन भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम मसीही बरादरी ईद की इस खुशी में आपके साथ शामिल है। बिशप साहब ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और एसार का दर्ज देती है, इसलिए खुशियों के इन बाबरकत लम्हात में गरीब और मुस्तक लोगों का ख्याल रखें। खुदा करे ये त्यौहार सारी दुनिया और खास तौर पर हमारे मुल्क में रहमतों और बरकतों का वसीला बने। 17 जून 2024 को बिशप हाउस चैपल लाहौर में फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर के नए मुनादों के लिए पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी, जिसमें मावनत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर और रेवरेंड फादर फिलिप जॉन, डायरेक्टर ऑफ कैटेकिस्ट कमीशन ने फरमाई। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने वाज में नौजवान मुबशरान अंजील को नसीहत करते हुए कहा कि अंजील का मुबशर होना एक खिदमत है और आपको ये खिदमत पूरी ईमानदारी और साबित कदमी से करनी है। उन्होंने कहा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको आपकी बुलाहट में साबित कदम रहने और कलीसिया की वफादारी से खिदमत करने का फजल बख्शे। पाकमास के बाद बिशप साहब ने अपने दस्ते मुबारक से तमाम मुनाद साहबान को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। खुशी के इस मौके पर केक काटा गया। आखिर में तमाम मुनाद साहबान ने बिशप साहब के हमरा ग्रुप फोटो बनवाई। 14 जून 2024 को सेंट जोसेफ कैथीड्रल लाल कुर्ती रावलपिंडी में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने दस्ते मुबारक से डीकन आशिर और डीकन सनावर को कहनाना खिदमत के लिए मखसूस किया। पाकमास की क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने फरमाई, जबकि उनकी मावनत रेवरेंड फादर आसिफ जॉन, विकर जनरल रावलपिंडी डायसिस और रेवरेंड फादर कामरान ताज ने की। अपने वाज में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने डीकन आशिर और डीकन सनावर को नसीहत करते हुए कहा कि जिस तरह सैमुअल नबी खुदा की आवाज से अपनी इब्तदाई नावाकफियत के बावजूद आखिरकार इलाही राब्ते और रहनुमाई के लिए आलाकार बन गया, इसी तरह कहानत का सफर खुदा की आवाज को मुसलसल सुनने, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाना और इस दुनिया में खुदा के फजल और रहमत का आलाकार बनना है। निज बिशप जी ने उस रास्ते पर भी रोशनी डाली जिस पर एक काहिन कहानत का सफर जारी रखता है। अपने पैगाम के आखिर में बिशप साहब ने मखसूस होने वाले काहिनों से कहा कि जिस तरह यस्सु ने फरोतनी, रहमदिली और खिदमत खलक की मिसाल दी, इसी तरह आपको भी उन खूबियों की तकलीद करनी है और दुनिया में अमन, मफामत और मोहब्बत के सफीर बनना है। इस पाक रस्म में कहनाना बरादरी, सिस्टर सहबात, डीकन आशिर तनवीर, डीकन सनावर नवीद के खानदान और आमतुल मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।